मैंने जब ये खबर पढ़ी तो मुझे खुद ही शॉक्ड हूं मैं कि आखिर एक कोई बाबा जो भगवे कलर में बैठा है वो कैसे इस प्रकार से इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। और ये लगातार कई दिनों से लाइमलाइट में ये खबर है, इनके खिलाफ कई मीडिया चैनल्स ताबड़तोड़ रिवील कर रही हैं इनकी जो करतूतें थी। लेकिन ये चीज़ आपको भी जानना बहुत जरूरी है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये बाबा का जो सिंडिकेट था ये कैसे चलता था, इसके मोहरे कौन से थे, इसके जो आप कह सकते हैं जो इसका हुक्म का इक्का था वो कौन था, कई सारी चीजों का आज मैं खुलासा करने वाला इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक। शुरुआत है, ये जो बाबा है, जिस बाबा की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम चैत्यानंद सरस्वती है और आप जानते हैं कि वो श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में डायरेक्टर पद पर काम कर रहा था। और जो आरोप लगे हैं, आरोप ये हैं कि उस इंस्टीट्यूट की छात्राओं के साथ गंदी हरकतें करता था। आरोपी चैत्यानंद सरस्वती को लेकर के कई हैरान करने वाली अब बातें सामने आ रही हैं। 17 छात्राओं की ओर से लगाए गए छेड़छाड़ के आरोप के बाद अब संस्थान के एक पूर्व छात्र ने चैत्यानंद उर्फ पार्थ सारथी को लेकर के कई नए दावे किए गए हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है, आप इस चीज को समझिए कि चैत्यानंद उर्फ पार्थ सारथी, इसका पुराना भी नाम है पार्थ सारथी और अभी इसको चैत्यानंद सरस्वती के नाम से जाना जाता है। मुझे इसका नाम ले रहा हूं मैं, देवी देवताओं का नाम है इस बाबा का। बताइए, इस प्रकार से हरकतें कर रहा था। बनिए, अब मैं बता रहा हूं आपको कि उसने बताया, जो पूर्व छात्र ने बताया है वो क्या बताया है। उसने बताया कि कैसे चैत्यानंद नए छात्रों के शुरू होते ही, मतलब जब नया सत्र चालू होता था तो कैसे वो अपने लिए लड़कियां चुनता था और फिर धमकी लालच के सहारे उन्हें अपनी शिकार बनाता था। सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप जानें कि यह खुलासा कहां हुआ। एक टीवी चैनल से बातचीत में एक पूर्व छात्र ने बताया कि आरोपी लड़कियों को मुफ्त में विदेश ले जाने के साथ कार, लैपटॉप और आईफोन आदि देने का लालच देता था। वसंत कुंज स्थित इस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के पूर्व छात्र के मुताबिक एडमिशन के साथ ही चैत्यानंद लड़कियों को चुनने और उन्हें अपने कमरे तक ले जाने की कोशिश में जुट जाता था। गोपनीय पहचान के साथ छात्र ने कहा, जैसे ही नए छात्राओं का एडमिशन होता था, यानी नया सत्र चालू होता था, सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। पहले लड़कियों को चुना जाता था, फिर उनसे संपर्क किया जाता था और बेहतर सुविधाओं का लालच दिया जाता था। इसमें अच्छे अंक, विदेश में इंटर्नशिप और अच्छे प्लेसमेंट जैसी बातें होती थी। ऑफर स्वीकार करने वाली लड़कियों के लिए सस्ता और आसान रास्ता बनाया जाता था, दिया जाता था कि भैया अगर हमारी आप बात मानोगे तो लिए सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। और जो ठुकराने वाली लड़कियां थीं उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाती थी। जिन लड़कियों को ऑफर मंजूर नहीं होता था उन्हें खूब परेशान किया जाता था। किसी से बात करने की अनुमति नहीं होती थी। 24 घंटे इनकी निगरानी होती थी और दुखी करके कॉलेज से निकाल तक दिया जाता था। मतलब सोचिए कितनी गंदी पॉलिटिक्स, कितनी गंदे इरादे। यहां तक कि उनके माता पिता को भी परेशान किया जाता था। वहीं तक नहीं सीमित था, पेरेंट्स को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब यह पूछा गया कि कैसे तय किया जाता था कि किन लड़कियों को टारगेट पर रखना है, बड़ा सवाल है, समझिए चीजों को। यह कैसे तय करता था चैत्यानंद कि इन्हीं लड़कियों को टारगेट पर रखना है? तो जो छात्र ने बताया कि खुद चैत्यानंद सरस्वती इस काम को करता था। उसने कहा, स्वामी खुद स्टूडेंट्स के साथ एक एक करके बात करता था। इसके बाद उसकी पहचान की जाती थी। वह लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग क्लास भी लेता था। इस दौरान वह लड़कियों का चुनाव करता था। इसके बाद कुछ फीमेल स्टाफ को उन लड़कियों से संपर्क करने को कहा जाता था कि आप बातचीत करिए उनसे। कुछ महिला स्टाफ चिन्हित लड़कियों को चैत्यानंद के कमरे तक पहुंचाने के लिए लालच और धमकियों का इस्तेमाल करती थी। मतलब ये साम दाम दंड भेद पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी हद तक ये गिर रहे हैं घिनौने काम के लिए।
और पूर्व छात्र ने यह भी बताया कि कुछ महिला स्टाफ ऐसी हैं जो संस्थान की ही पूर्व स्टूडेंट हैं, मतलब पहले वो वहां पढ़ी हैं। अब आप समझिए, पढ़ी हैं, उनका सिलेक्शन क्यों हुआ? चैतन्यनंद किया होगा उनका सिलेक्शन, तो चैतन्य ने पहले उन्हें अपनाया, अपना ही शिकार बनाया। माफ करिए, पहले चैतन्यनंद उन्हें पहले अपना ही शिकार बनाया था। जो वहां की जो टीचर्स हैं, जो महिला शिक्षक हैं, उनको चैतन्यनंद खुद अपने शिकार में लिया, शिकार बनाया। इन महिलाओं ने उसके साथ समझौता कर लिया, और करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से 24-24 घंटे तुम उन पे नजर रख रहे हो, घर वालों को परेशान कर रहे हो। लेकिन हर जगह ये केसेस नहीं देखे जाते। कोई पुलिस का सहारा लेता है, तो कोई अन्य लोगों का, लेकिन इतनी जल्दी कोई घुटना नहीं टेक देता। किस हद तक हो गया होगा ये आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। फिर पूर्व छात्र कहता है कि मौजूदा जो महिला कर्मचारी हैं में से कुछ यहीं पड़ी, मैंने आपको बता दिया। उन्हें भी स्वामी ने ऐसे ही ऑफर दिया था, उन्हें विदेश दौरों पर ले जाया गया था। आज उन्हें वही नौकरी भी मिल चुकी है। यही महिलाएं अब दूसरी लड़कियों को चैत्यानंद के कमरे में जाने के लिए सहमत करती हैं। ये सिर्फ करतूत है, ये जो कृत्य है चैत्यानंद का, ये सिर्फ यौन शोषण नहीं है, ये भरोसे का कत्ल है। जो छात्राएं यहाँ पे भरोसा करके आते हैं, भैया अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, अच्छी पढ़ाई होगी, और आप मंदिर में इस प्रकार से काम कर रहे हैं। बताइए, विद्या का मंदिर है स्कूल कॉलेज, तो ये सिर्फ यौन शोषण नहीं है, ये भरोसे का कत्ल है। एक शिक्षक जब शिकारी बन जाए तो पूरा समाज कांप जाता है। लेकिन अब यह देखना है कि पुलिस और कानून इस मामले में कितनी तेजी से कार्यवाही करता है, और क्या इन छात्राओं को मिलेगा इंसाफ। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल बने रहिए नवभारत के साथ।